सबू ही तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। As per our commitment. ओह, तो तुम इस काम की बात कर रहे थे आई लव यू सबू ही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। आई लाइक योर स्टाइल। So. ले लिया सुबह का बदला? सॉरी यार, ये निकलते वक्त बॉस ने एक फाइल दे दी। ये तुम्हारे बॉस का ना दिमाग ठीक करना पड़ेगा। नहीं यार, ये जॉब तो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुम मुझे पिक एंड ड्रॉप दे सको और हम दिन में 2 दफा मिल सके। अच्छा, चाय समोसा चलेगा? इतना ऑयली मत खाया करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तुम्हारा। ओके, चलो फिर कहीं कुछ हल्का फुल्का खाने चलते हैं। ओके चलो चलो। ला 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 ला। वैसे मत गाया करो तुम, अच्छा बिल्कुल भी तुम अच्छा नहीं गाते। है यार, मुझे तो मेरे दोस्त वगैरह सब कहते हैं मैं इतना अच्छा गा लेता हूँ। आप जानती हैं ना कि आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। इंतजार करवाना अच्छा लगता है। और मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा मानना यह है कि काम अपने वक्त पे हो जाए तो अच्छा होता है। तो फिर आप देर क्यों लगा रहे हो? सबू ही तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू सबू ही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। As per our commitment. ओह, तो तुम इस काम की बात कर रहे थे। आप इसी काम के लिए तो आई हैं यहाँ पर, और मैं अपने प्रॉमिसेस का बड़ा पक्का हूं। रही बात आपकी दूसरी कमिटमेंट की, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने आपका नंबर अपने पीए को दे दिया है। I like your style. So? मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए। What? मेरे मुताबिक आप जैसी खवातीन से थोड़ा फासला रखना चाहिए। You know what? You are so rude. आप जैसी मुअज़्ज़ज़ खवातीन से थोड़ा डर लगता है। कोई बात बुरी लग गई तो? ये तुम तंज कर रहे हो ना? मेरी मजाल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा डर सा लगता है। और अगर मैं ये डर खत्म कर दूं तो? मिस पारिस, आई हेट मैग्नेट्स। मुझे मकनातीसियों से बहुत नफरत है। आई थिंक वाकई अब मुझे चलना चाहिए। With all due respect, please. You know what? Nice meeting you and glad to see you.
नहीं है एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास उसको देने के लिए। शकील, बहन के लिए ऐसे अल्फाज? एक तो आपने मेरा और शामिर का हक मारकर अपनी बेटी का अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, और आज उसी के पास होने पर उसे तोहफा देने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। क्यों करवाया था आपने उसका अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला? ताकि कोई बड़े घराने का लड़का उसे लिफ्ट करवा दे? 2 साल हो गए हैं, थू, किसी ने थूका तक नहीं है उस पे। ऐसे अल्फाज बहन के लिए? हकीकत हमेशा तल्ख होती है, चाहे अल्फाज कितने ही मीठे क्यों ना हो। यही अगर आपने शामिर और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो तो आज हमारे पास पीआर भी होती और हमारे अच्छे रिश्ते भी आते हैं। मगर अब हम दोनों भाई जूते घिसाते फिर रहे हैं, और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी क्या कर रही है? सिर्फ घर में हांडी चूल्हा कर रही है। अच्छा तो क्या, शकीला को तो रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, और आपने ये भी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में आपकी अखराजात कौन उठाएगा? मत उठाना। अल्लाह ताला मेरे हाथ पांव सलामत रखे, मैं तुम पर और शामिर पर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। अगर कमा ना सका तो किसी चौराहे पर बैठकर भीख मांग लूंगा। अच्छा, और जब आप रोड पर भीख मांग रहे होंगे ना, तो शकीला बेगम बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी आपकी कमाई खा रही होगी। होगी शादी उसकी इंशाल्लाह, और किसी अच्छे घर में होगी। तालीम है उसके पास। सही कह रहे हैं आप। अगर गलती से उस बदसूरत की शादी हो भी गई ना, तो उसकी तालीम का फायदा पता है कौन उठाएगा? या तो उसके ससुराल वाले या उसका शौहर। और हम दो जो महरूम रहे, आपके बुढ़ापे की दवा और अखराजात। हाड़ में जाए तुम्हारे अखराजात। नहीं मांगूंगा बुढ़ापे में तुमसे अपने बुढ़ापे का खर्चा। हो बस बस रहने दें, सब डायलॉग्स ही हैं। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। अच्छा, सुन लेगी? तो ये रही, वो कब से सुन रही है। एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लें, ना तो मैं आपसे डरता हूं और ना ही मैं इससे डरता हूं। हटो मेरे रास्ते से। जिस दिन से मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई हूँ, दोनों भाई मुझसे बदसन हो गए हैं, और शकील भाई तो नफरत ही करने लगे हैं। क्या हुआ? रिश्ता मिलना तो दूर की बात, किसी ने उसके मुंह पे 2 साल से थूका तक नहीं।